मैं बहुत मुश्किल से अपने जख्मों की परवाह किए बगैर यहाँ तक पहुंची हूँ, वरना उन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बस 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 बेटा बस। मगर मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं भी बदला लेके आई हूँ। क्या मतलब, तुमने क्या किया उनके साथ? क्या किया तुमने? यहाँ पर आने से पहले मैं उन दोनों की FIR करवा के आई हूँ। इसका मतलब है तुम यहाँ आने से पहले पुलिस स्टेशन गई थी? हाँ, और अभी तक तो पुलिस ने उनको पकड़ भी लिया होगा। बहुत अच्छा किया तुमने, उनके साथ यही होना चाहिए था। क्या हाल करती है मेरी बच्ची का। तुम आराम करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हमजा, इसकी क्या जरूरत थी? अपने दिल की मलका के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। क्या लेंगी मैम आप? पता नहीं, आप ही कुछ ऑर्डर करें, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम तो ऐसे कंफ्यूज हो रही हो जैसे कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। आप भी ना, बस हर वक्त मेरा मजाक उड़ाते रहते। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो आप हमेशा खुशी नजर आते हैं। मेरी हमेशा तुम्हारे आने के बाद शुरू हुई। चाहता हूं कि मेरी हमेशा हमेशा ऐसी रहे। इस बेमोल पत्थर को अनमोल कर दो, जैसे तुमने मुझे किया। थैंक यू मेरी बेरंग जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए। यू वेलकम। पर ये इतना कीमती तोहफा खरीदने की क्या जरूरत थी? आज से पहले ये सिर्फ एक मामूली पत्थर था, कीमती तो यह अब हुआ है। मेरी बेटी की ये हालत देखने के बाद भी उन लोगों की वकालत कर रहे हैं आप? खलील भाई, शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं खबर भाई, आप मुझे गलत समझ रहे। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा। मैं तो बस बस, हम कुछ और नहीं सुनना चाहते। मैं जानता हूं कि समरा बेटी के साथ ज्यादती हुई है, और मैं उनकी तरफ से आप लोगों से और समरा बेटी से माफी मांगता हूं। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? बहन, मुझे माफी मांगनी है। उन्होंने मुझे किसी की नजरों के सामने जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और मैं चाहता हूं कि
उन लोगों को उनके किए की सजा समरा बेटी ही थे, जिसके साथ ये सब कुछ ज्यादती हुई है। आप क्या चाहते हैं? बेटा, आपकी परवरिश का आज ही तो इम्तिहान है। मैं अपना केस वापस लेती हूँ। माँ और बेटे दोनों को माफ करती हूँ। जीती रहो बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। मामू जान, मैं कभी भी बदकिरदार नहीं थी। मैं जानता हूँ बेटा, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। गलती हुई है इससे। दिल की बुरी ना ये पहले थी और ना अब है। माँ बाप की तरबियत हमेशा औलाद के अमल में झलकती है, और आज मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैंने हमेशा समरा बेटी को गलत समझा। समरा बेटी, इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। नहीं मामू जान, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आप बड़े हैं मुझसे। जीती रहो बेटा। और भाई, आपसे एक गुजारिश और थी। जी बोले। जब तक समरा बेटी नहीं कहेगी, उन लोगों को रिहाई नहीं मिलेगी। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। खुश रहो बेटा, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ। जीती रहो, खुश रहो। समझा बेटा, किसी दबाव में तो ये सब कुछ नहीं कर रही है। नहीं अब्बू, माफ करने का ज़र्फ मैंने आप ही से तो सीखा है। जीती रहो। जी बड़े साहब। जी मैं? जी आपको आपके अलावा और कोई नजर आ रहा है यहाँ? जी फरमाइए। बड़े साहब ने बुलाया आपको। और बाकी वो सब लोग कहाँ हैं जो आपके साथ थे? वो सब तो चले गए, लेकिन मुझे क्यों बुलाया साहब ने? क्या पहली बार थाने की शक्ल देखी है? मेरा मतलब कि इससे पहले आपका पुलिस से या थाने से कभी वास्ता नहीं पड़ा। मैं समझा नहीं। खेल रहे हैं आप हमसे, खेल रहे हैं ना? देखिए, एसएचओ साहब ने कहा था कि वो बच्ची का बयान जब ले लेंगे तो दोनों को छोड़ देंगे। अब बच्ची का बयान तो आप लोगों ने ले लिया है। ठीक है, ये जो बात आपने मुझसे कही है ना, यही बात आप एसएचओ साहब के सामने बोल देना।
बहुत प्यारी रिंग है और तुम्हारे हाथ में और भी अच्छी लग रही है। हमजा ने दी है। बहुत प्यार करता है ना तुमसे? पूछ रही है या बता रही है? तुम कहती हो तो इसे पूछना ही समझ लो। बहुत। अल्लाह नजरे बद से बचाए तुम दोनों को। आमीन। अब साहब तो मैं तुम्हारे हवाले कर लूँ, ख्याल रखना। क्या सोच रही हो? भाभी, क्या मोहब्बत को भी नजर लग जाती है? हाँ, क्यों नहीं? लेकिन नजर की ताकत मोहब्बत की ताकत से बड़ी कैसे हो सकती है? मेरी मिसाल तुम्हारे सामने मौजूद है। हमेशा की जुदाई मेरे मुकद्दर में जुड़ गई। नजर खा गई मेरे बेटे को, मेरे महबूब शौहर को। नजर ने सब कुछ छीन लिया मुझसे। मुझ में तो आप जितना हौसला नहीं है भाभी। मैं तो हमजा के बगैर एक पल भी रहने का सोच भी नहीं सकती। अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। बताने का मकसद तुम्हें समझाना था, डराना नहीं। क्या अहमर भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते थे? ना करते तो अच्छा होता। कम से कम मेरे पास तो होते। सॉरी भाभी, मेरा मकसद आपके जख्मों को ताजा करना नहीं था। जानना चाहती हो कि मैं खुद को किस जुर्म की सजा दे रही हूँ? जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, जैसे हर लड़की का ख्वाब होता है। मेरा बेटा अली, प्यार करने वाला शौहर। लेकिन भूल गई थी कि ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, टूट जाते हैं। बेखबर थी मैं और ख्वाब को हकीकत की तरह जीने लग गई। और जब मेरे ख्वाब टूटे तो कुछ भी नहीं था मेरे पास सिवाय तन्हाई के, अकेलेपन के, यादों के, और कुछ नहीं था मेरे पास। मगर मुझे तो सिर्फ यही पता है कि कार एक्सीडेंट। हाँ, ऐसा ही है। पर भाभी, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होता है ना। आप उसके लिए खुद को क्यों कसूरवार ठहराती हैं? अपने आप को क्यों सजा दे रही हैं? दिलावर, माँ बेटे को पकड़ के फिर से लॉकअप कर और लड़की के बयान पे एफआईआर काट। जी साहब। सर, आपने तो कहा था लड़की अगर बयान दे देगी तो आप दोनों को छोड़ देंगे। अब क्या हो गया ऐसा? अब ये बातें जाके जज साहब के सामने ही कीजिएगा। तो तू अभी तक मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाके एफआईआर काट।
जी साहब। सर सर खुदा के वास्ते मुझे इतना तो बता दें कि मेरी गलती क्या है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? खलील साहब, गलती आपसे नहीं हुई है, गलती तो हमसे हुई है। जो आप पे तर्स खा के आपको कोर्ट कचहरियों के धक्कों से बचाया और वकीलों की फीसों से। लेकिन नहीं, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। मैं समझ गया, आप फिक्र न करें, आप जैसा चाह रहे हैं वैसे ही हो जाएगा। दिलावर, ओ दिलावर, जी साहब। इन्हें कोर्ट कचहरियों के धक्के नहीं खाने। जी साहब, आए आप। जी। अहमद को अपने बिजनेस के सिलसिले में इस्लामाबाद जाना था। अब मैं यहाँ की रूटीन लाइफ से तंग आ गई थी, ये जानते हुए कि अहमद मेरी बात नहीं टालेंगे, मेरे साथ चलने की जिद की। और ऐसा ही हुआ। अहमद मेरी कमजोरी जानते थे। उन्होंने बाहर टिकट्स कैंसिल करा दी और हम लोग बाय रोड इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए। मुख्तलिफ शहरों से गुजरते हुए, स्टे करते हुए हम इस्लामाबाद की जानिब बढ़ते जा रहे थे। मुझे गाड़ी चलानी आती है शाजिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि शहर में और हाईवे में गाड़ी चलाने में बहुत फर्क होता है। मैंने अहमद से गाड़ी ले ली। काश मैंने जिद ना की होती तो आज अहमद, मेरा बच्चा मेरे साथ होते। मुझे इस्लामाबाद जाने की ही जिद नहीं करनी चाहिए थी। सारा फसाद तो वहीं से शुरू हुआ था। पता नहीं कहां से एक ट्रक ओवरटेक करते हुए अचानक से मेरे सामने आ गया। मैं डर गई। और फिर सब कुछ बदल गया। मेरा शौहर, मेरा बच्चा सब मुझसे दूर चले गए। मैं क्यों बच गई? मुझे भी तो मर जाना चाहिए था ना। सारी गलती तो मेरी थी। मुझे कोई नहीं चाहिए। मैंने खुद मारा अपने बच्चे को, अपने शौहर को। या अल्लाह, सब चले गए मुझे छोड़ के। या अल्लाह, मैं क्यों बच गई? क्यों बच गई मैं? मुझे भी तो मरना चाहिए। सारी गलती मेरी है। मामू, समरा झूठ बोल रही है। चुप करो तुम, बिल्कुल चुप करो तुम। खलील भाई, मानती हूं कि तुम भी बस करो। मैं अपनी आंखों से तुम लोगों का झूठ और उसका सच देख कर आ रहा हूं। तुम लोग इस हद तक गिर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। उसने जो बुत जलाने वाली बात की है वो इजाफी है। मारा भी क्यों? कहां इजाजत है? ना हमारा मास्टर इस चीज की इजाजत देता, ना हमारा मजहब। फिर क्यों हाथ उठाया तुमने उस पर? बदला तो ले लिया ना उसने। देखो महविश,
अपने आप को मजीद मत गिराओ ये सब बातें करके मेरी नजरों में। क्या गलत कह रही हैं? सही तो कह रही हैं अम्मी। अभी तुम दोनों जो घर पे बैठे हुए हो ना, ये उसकी मेहरबानी है। अगर वो चाहती तो तुम्हें सारी जिंदगी जेल में सड़ा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो एक नेक दिल लड़की है, बजाय उससे तुम शुक्रिया अदा करो, तुम लोग दोनों उसे कसूरवार ठहराने पे मसरूफ हो। शाबाश, तुम बजाय उसे समझाने के मजीद शय दे रही हो गई हमसे गलती, माफ कर दीजिए। क्या कह रही हैं आप? ऐसे कैसे गलती हो गई? हुई है तुम लोगों से गलती, और उसकी माफी मांगनी पड़ेगी तुम्हें, समझे तुम लोग? और मुझसे नहीं, उस बच्ची से। क्या? ये अब आप ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती तो उसके साथ हुई है और माफी तुम लोगों को मांगना पड़ेगी। कहां जा रहे हो तुम? मामू, उससे माफी मांगने से बेहतर यह है कि मैं थाने जाकर अपनी गिरफ्तारी दे दूं। सारी उम्र जेल में सड़ना बेहतर रहेगा, लेकिन उससे माफी नहीं मांगूंगा मैं। खलील भाई, पहले आप हमारी एक बार बात तो सुन लें, फिर जो आप कहेंगे वैसे ही होगा। आपने उसका भी झूठ सुन लिया है ना? आप हमारी बात तो सुने, मुझे तो अपनी बात करने दें। आपको पता चल जाएगा सच क्या है और झूठ क्या है। बैठो, बताओ। मैं जानती हूँ कि इस हालत तक तुम मेरी वजह से पहुंचे हो। और मैं तो अपनी सजा भुगत ही रही हूँ। तुम जिसे सजा कह रही हो ना, रुक क्यों गए? बोलो ना। इसी बहाने मैं अपने भाई के दिल का हाल भी जान जाऊंगी। क्या कहूं? मैं शाजिया के कदमों में बैठ के माफी मांगना चाहती हूँ, और तब तक नहीं उठना चाहती जब तक वो मुझे माफ नहीं कर देती। ऐसे मेरे दिल से शाजिया का बोझ और तुम्हारी नाराजगी दोनों खत्म हो जाएंगे। कुछ गुनाहों की माफी उसकी सजा के बाद ही मिलती है। तुम जिसे सजा कह रही हो ना, वो पकड़ है। सजा तुम्हें मिलना बाकी है। क्या हुआ है? तुमने कुछ कहा है समरा को? मैं तुमसे पूछा हूं अमजद। बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। क्या मोहब्बत को भी नजर लग जाती है? हाँ, क्यों नहीं? लेकिन नजर की ताकत मोहब्बत की ताकत से बड़ी कैसे हो सकती है? मेरी मिसाल तुम्हारे सामने मौजूद है। हमेशा की जुदाई मेरे मुकद्दर में जुड़ गई। नजर खा गई मेरे बेटे को, मेरे महबूब शौहर को। नजर ने सब कुछ छीन लिया मुझसे। मुझ में तो आप जितना हौसला नहीं है भाभी। मैं तो हमजा के बगैर एक पल भी रहने का सोच भी नहीं सकती। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? रो क्यों रही हो? आप मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे?
क्यों तुम्हें छोड़ूंगा मैं? वादा करें मुझसे, क्या हुआ है और तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती। आपसे मिलने के बाद एहसास हुआ है कि मोहब्बत क्या है। तो फिर मेरी किस्मत से तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तो फिर डर किस बात का है? नजर का। नजर का? कैसी नजर? साहब, नजर की ताकत मोहब्बत की ताकत से बढ़कर होती है। अगर हमारी मोहब्बत को किसी की नजर लग गई तो इस बात के लिए रो रही हो तुम? पहले मुझे शक था, अब यकीन हो गया। नजर पर ना, नहीं, तुम पर। कहीं तुम पागल तो नहीं? तुम्हें तो मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए था, यहां क्या कर रही हो? हमजा, अगर तुम्हारी नजर में नजर सबसे बड़ी ताकत है तो गलत है, क्योंकि वो रब सबसे बड़ी ताकत है। उससे बड़ी ताकत पूरी कायनात में कोई नहीं। और नजर बद का हल तो खुद कुरान मजीद में मौजूद है। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि तुम जैसी लड़की इतनी कम ईमान वाली कैसे हो सकती है? इतनी डर गई थी कि तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। इसके लिए दिमाग का होना बहुत जरूरी होता है। बहुत बुरे आप, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अच्छा बाबा, मजाक कर रहा था। चाय का नहीं पूछोगे? नहीं। प्लीज। कैसी लग रही है? ये देखिए मामू, माचिस है, और एक नहीं 3-3 माचिस है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी माचिस नहीं जली उस वक्त? और तो और उसमें इतनी ताकत आ गई कि मार खाने के बाद भी वो उठी और भाग गई हमारे सामने से, और अब उसकी शक्ल तकते रह गए। चले मान लेते हैं कि ऐसा हुआ था, तो पेट्रोल की बोतल कहां पर है जिससे मैंने उसे आग लगाने की कोशिश की थी? आपको पेट्रोल की बू आ रही है यहां पर? नहीं ना? ये सब बकवास और झूठ बोला है उसने। और अफसोस पता है किस बात का है? कि उसकी इस बकवास पर आपने यकीन कर लिया। तो क्या मारा नहीं तुमने उसे? बस मामू, यही गुनाह हुआ मुझसे। मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था उस पर। लेकिन अम्मी कहां से आ गई इसमें? अम्मी को हवालात के पीछे क्यों धकेला उसने? अगर गुनाह मैंने किया है ना, तो उसको गुनाह भी छोटा नहीं था मामू। मेरे सामने पुलिस वालों ने उसको। बात करता हूं मैं और भाई से। नहीं, अब आपको किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बात तो करनी पड़ेगी। दिल पर एक बार पत्थर रख के मैंने उसे कबूल कर लिया था भाई साहब। अब दोबारा मैं समरा को कबूल नहीं कर सकती। कबूल तो उसे आपको करना होगा अम्मी। क्या मतलब?
मतलब ये कि मैंने जो किया सो किया, लेकिन आपके साथ की हुई ज्यादती का बदला मैं उससे लेकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मैं करूंगा। बस मुझसे नहीं पिया जा रहा। ऐसे नहीं पिया जा रहा, खत्म करो इसे। अम्मी बस ना, मुझे उल्टी आ जाएगी। तुम पी रही हो या लगाऊं एक? मैं थपा है ये लड़की, किसी की बात नहीं सुनती। खा ली, मिल गया सुकून। हाँ मिल गया, मगर मुझे सुकून नहीं मिला। बेटा तो एक रोज में बात करती हूँ मैं विश भाभी से, तुम परेशान मत हो। मेरे बेसुकूनी की वजह वो लोग नहीं है। तो फिर? मुझे शाजिया से मिलना है। मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ ताकि उसके बाद मैं सुकून से मर सकूं। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? अम्मी एक ना एक दिन तो सबको ही मरना है। मेरा जी जला के आखिर तुम्हें मिलता क्या है समरा? पहले गम क्या कम है जो रही से कसर तुम पूरी कर रही हो इस तरह की बातें करके? अच्छा एक काम करे ना, शाजिया को फोन करके यहाँ बुला ले। मेरा मत बताइएगा वरना वो नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, बात करके देखती हूँ मैं। या हम एक काम करते हैं, हम उसकी तरफ भी जा सकते हैं, बात वहीं खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें वहां ले जाने का रिस्क नहीं ले सकती। क्या मतलब? अब तुम्हें क्या बताऊं समरा, असल में हमने हमजा को शाजिया के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरा मतलब है जो कुछ शाजिया के साथ हुआ हमजा उस बारे में नहीं जानता। तुम वहां जाओगी, बात करोगी, अगर उसने कुछ सुन लिया तो? नहीं नहीं, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं रहेगा। ठीक कह रही हैं आप, और छुपाने की वजह भी मैं समझ सकती हूँ। आपको जो मुनासिब लगे आप वही कीजिएगा। चलो बहुत रात हो गई है, तुम भी आराम करो। दूध नहीं खत्म किया इसने। बजाय उल्टा सीधा सोचने के, अपनी जिंदगियों को मुश्किल में डालने के, इस किस्से को खत्म करो। यही बात मैं भी इसे समझाने की कोशिश कर, न जाने से ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही। क्योंकि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। अरे कुछ भी चले, तुम्हें क्या लेना देना उसके दिमाग से? मामू सिर्फ एक आध महीना रुक जाए, उसका असल चेहरा ना आपके भी सामने आ जाएगा। क्योंकि मैं उसे उसके खेल में कामयाब नहीं होने दूंगा। मामा सुन रहे हैं आप इसकी बातें? जबरदस्ती तो नहीं रोक सकते ना तुम। वो खुला के लिए जाएगी, कोर्ट में जाके अपील दायर करेगी, उसे रोक तो नहीं सकते ना तुम। फिर क्या करोगे? तो मैं भी तो इतना ही वक्त मांग रहा हूं। बोलो, क्या बोलती हो तुम? आप तो मुझसे ऐसे पूछें जैसे इसने पहले मेरी बड़ी बातें सुन ली हों। और जहां तक बात है उससे माफी मांगने की, मैं सोच रहा हूं कि आपकी बात मान लेता। अच्छा है, ऐसे वहां के हाल अहवाल के बारे में भी पता चलता रहेगा। और आपकी बात भी रह जाएगी।